experience for anybody involved in the film where he is directing, because like sir was saying, he knows the direction. He knows exactly what he wants, and there is no nonsense around it. There is no frill. There is no extra anything that you are supposed to do or that he shoots. So I think, and the best thing about working with him as a director is that he is so technically sound. He has so much understanding, knowledge, experience, and a skill for being technically competent and being clear, that he knows exactly what's to be done, and he knows what is unnecessary. That's a very, very big aspect and quality of being a filmmaker or any professional, where you do away with the unnecessary stuff so that everybody's energy is only concentrated on stuff that is actually required. So he will not overshoot, he will not make you overdo things. So, and come over pamper me. He didn't even smile at me in She's the whole always film. pampered. She's always pampered. हेलो अजय सर, दिस इज रवि फ्रॉम एबीपी न्यूज़। अजय सर, शायद ये 7वीं या 8वीं फिल्म है बतौर डायरेक्टर आपकी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चौथी सॉरी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बतौर डायरेक्टर आपको कौन से डायरेक्टर इंस्पायर करते रहे हैं, किन डायरेक्टर से आप इंस्पिरेशन लेते रहे हैं, कौन आपके आइडल रहे हैं? आई थिंक आइडल कोई एक नहीं होगा। आई थिंक मैंने इतना ज़्यादा काम किया और हर किस्म के डायरेक्टर्स के साथ काम किया, तो जो बहुत ज़्यादा कमर्शियल हैं उनके साथ भी काम किया है, और जो नॉन कमर्शियल भी रहे। जब मैंने अपना करियर शुरू किया तब आई थिंक कोई मेन स्ट्रीम एक्टर, तब उसे आर्ट सिनेमा कहा जाता था, कोई उन किस्म की फिल्में नहीं करता। एक तो हमने भी साथ में की थी तक्षक, तो गोविंद जी हो गए, भट्ट साहब हो गए, रामू हो गया, ऐसे प्रकाश जी हो गए, ऋतुपर्ण घोष थे, मणिरत्नम। तो कमर्शियल भी बहुत सीखा, और उसके साथ एक आर्ट सिनेमा में भी सीखा कि ऑनेस्टी और रियलिटी भी कैसे रखनी है। तो आज जब उन चीज़ों का मर्ज हुआ है कि आज लोगों को रियलिटी भी चाहिए और उसको बड़े स्केल पे उस ड्रामा में भी दिखाना है, और वो भी चाहिए, तो उन दोनों का जो मिक्स हुआ वो कहीं ना कहीं से आप रोज़ हर नए नए डायरेक्टर के साथ, कुछ ऐसे भी डायरेक्टर थे जिनसे आपने बहुत कुछ सीखा क्या नहीं करना, तो आप सीखते ही हैं। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं, हर आदमी का अपना अपना एक प्लस पॉइंट होता है। आई मीन रोहित से ज़्यादा हार्डवर्क मैंने किसी का नहीं देखा करते हुए। तो ऐसे इतने सारे नाम हैं कि मैं एक दो नाम ले नहीं सकता। अच्छा, एक और सवाल था सर, आज 24 जनवरी और शाम को आरआरआर का फाइनल नॉमिनेशन, ऑस्कर का फाइनल नॉमिनेशन पता चलेगा कि आरआरआर किन किन कैटेगरीज में कम्पीट कर रही है या नहीं। आपने उस फिल्म में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। आप क्या पॉसिबिलिटीज देखते हैं इस फिल्म की, और जो ग्लोबल सक्सेस आरआरआर को मिला है, जिस तरह से वेस्टर्न ऑडियंस प्रभावित हुई है फिल्म से, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जब हमारी फिल्में, इंडस्ट्री की फिल्में चलती है, हमें बहुत अच्छा लगता है और बहुत फ़ायदा इंडस्ट्री को होता है। सेम तरीके से आई थिंक राजमौली हैज़ टेकन द फिल्म इंटरनेशनली, और आज अगर हम पेपर में स्टेटमेंट्स देख रहे हैं जेम्स कैमरॉन और ये सब जो इस फिल्मों के बाद, तो हमारी इंडस्ट्री एक रिकग्नाइज की जा रही है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है, एंड इट्स वी फील प्राउड। सो इट्स अ ग्रेट फीलिंग, एंड आई एम जस्ट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस के जितने नॉमिनेशन मिले और जितने अवार्ड वो जीते, आई थिंक बहुत ही अच्छा होगा हमारे लिए। हाय तब्बू, दिस साइड। तब्बू, आपने इतने सारे पुलिस ऑफिसर्स के रोल किए, कभी मिक्स नहीं होते हैं, और लगातार इधर तो हम आपको देख रहे हैं। जी, सवाल मिक्स नहीं होते कैरेक्टर्स कभी जब आप करती हैं ये इस तरीके से? लकीली एक्चुअली हर कैरेक्टर मुझे जो मिला है, पुलिस ऑफिसर का ही क्यों ना हो, सब अलग अलग लोग हैं। तो सिर्फ उसका आइडेंटिफिकेशन सिर्फ ये नहीं है कि वो पुलिस ऑफिसर है, वो इंसान क्या है, उसकी ज़िंदगी क्या है, उसके थॉट्स क्या है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है। तो ये सब चीज़ें कैरेक्टर को डिफाइन करती हैं, और मेरी सारी फिल्मों में कैरेक्टर, चरित्र, जैसे उन्होंने कहा, चरित्र अलग रहा है कैरेक्टर्स का, इसलिए वो सब अलग लगते हैं लकीली, और इसमें तो कुछ अलग ही है, so I'm really happy that in spite of playing a police officer, I've been able to play different people.
अजय, एक सवाल आपसे भी है, अभिषेक को भी हमने बनारस में आपके साथ देखा था, तो क्या वो एक सरप्राइज एलिमेंट है, वो इस फ्रेंचाइज को आगे बढ़ाएंगे? पता नहीं, यहाँ वो छुट्टी मनाने आए थे, वो भी नहीं पता मुझे।